हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जीडीसी क्लासेस। जीडीशियंस ने जो इस बार जी पैट 2026 में सुनामी लाई हुई है ना रैंक्स की, ये रुकने का नाम नहीं ले रही है। आज हमारे साथ ऐसे ही एक और नए टॉपर जुड़ रहे हैं। आज हम बात करने वाले हैं धनश्री से, जिन्होंने इस जी पैट के एग्जामिनेशन में अचीव किया हुआ है 42 रैंक। सो धनश्री, फर्स्ट ऑफ ऑल लॉट्स ऑफ कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर योर रिजल्ट। थैंक यू सर। धनश्री, थैंक यू सो कहाँ मच। से आप हैं? थोड़ा सा पहले अपने बारे में बताइए, और कहाँ से आप फार्मेसी पढ़ रहे हैं? आई एम धनश्री दीपक गुराम एंड आई एम pursuing my B Farm from Oriental College of Pharmacy in Navi Mumbai, Maharashtra. ओके। सो धनश्री, 42, पहले तो ये बताओ टॉप 50 तक आने के लिए क्या क्या ऐसा चेंजेस हैं, ऐसे कौन कौन से अपनी प्रिपरेशन में अंतर हैं जो आपने लेकर के आए थे, जो आज हम यहां तक पहुंच पाए हैं? पहली बात तो कंसिस्टेंसी। ओके। वो वो तो किया, लेक्चर्स फॉलो किए, जेडीसी का हर कहना फॉलो किया। ओके, ठीक है दर्शी, तो ये बताओ कब आपने पहली बार जीपैट के बारे में सुना था, और आपने कब ऐसा डिसाइड किया कि नहीं, इस एग्जामिनेशन को तो करना ही करना था, और ऐसा क्या आपको इसके बेनिफिट के बारे में लग गया कि नहीं, इस वजह से मुझे इस एग्जामिनेशन को क्रैक करना ही करना है? जेडीसी जीपैट के बारे में तो थर्ड ईयर में सुना था, हम्म। मतलब सोचा था कि हाँ देना है, बट टाइम नहीं मिला प्रिपरेशन के लिए, तो रह गया था। फिर बाद में फोर्थ ईयर चालू हुआ और सीनियर से सुना कि वो नाइपर में है, तो उनसे सुना कि उन्होंने गाइडेंस दिया कि स्नाइपर अच्छा है, कॉलेजेस वहाँ के बेनिफिट्स है। हम्म। अ, और उन्होंने सजेस्ट किया कि जेडीसी ज्वाइन करो प्रिपरेशन के लिए, क्योंकि आइडिया नहीं था कि कैसे करना है स्टार्ट प्रिपरेशन, कितना पढ़ना है, क्या पढ़ना है, इसलिए ओके तो ओके। उन्होंने सजेस्ट किया कि जेडीसी ज्वाइन करें। सीनियर्स ने सजेस्ट किया, आपने ज्वाइन किया। यस। यस। अभी धनश्री एक साल की जर्नी पूरी कवर कर चुकी है जेडीसी के साथ में, एक साल के प्राइम कोर्स में। यस सर। तो अभी धनश्री का ऐसा क्या मानना है कि कैसा एक्सपीरियंस था ये जो एक साल की जर्नी आपने जीडीसी के साथ जी है? कैसी लगी आपको फैकल्टीज, मॉड्यूल्स कैसे लगे? तो और जो भी आपको क्लासेस या प्राइम की जो खट्टी मीठी यादें आपको लगती हैं, कैसी लगी ये पूरी जर्नी ओवरऑल? जेडीसी ज्वाइन किया तो लगा, मतलब मॉड्यूल्स जब घर पे डिलीवर हुए तो इतना बड़ा गट्टा देख के लगा कब करूंगी, ऐसा होगा कि नहीं होगा, मतलब खुद से मुझसे होगा कि नहीं होगा, वो लगा था। फिर बाद में सर के आपके गाइडेंस फॉलो किए, आपका कहना सुना कि नहीं, फिर बाद में लगा कि हाँ, जेडीसी वाले बोल रहे वैसे करो तो हो जाए, और हो भी गया। ओके। और ऐसा हुआ है कि मतलब हम बिल्कुल टॉप 50 तक पहुंच चुके हैं इस एग्जामिनेशन में। नाइपर अभी बचा हुआ है, उसमें हम और बेहतर करने वाले यस। हैं। यस धनश्री, ये सर। बताओ, आपने देखा बहुत सारे बुक्स हैं, बहुत मतलब मॉड्यूल्स बहुत ज्यादा है, बहुत सारा कुछ पढ़ना है। क्या कभी भी ऐसा लगता था, क्योंकि होगा ऐसा कि हमसे हो पाएगा, क्वेश्चंस तो ऐसे आते होंगे हाँ, माइंड में कि हो जाएगा, हम कर लेंगे, नहीं कर पाएगा, चलो छोड़ देते हैं, क्या ऐसा कभी भी लगा आपको? नहीं छोड़ देंगे अब, ऐसा तो कभी कभी सोचा नहीं था, क्योंकि मन में ऐसा फिक्स था कि हाँ जी पैट तो क्रैक करना है और नाइपर ही जाना है। ओके ओके ओके, क्योंकि अब जब हमारा ड्रीम क्लियर था कि नहीं यहां पहुंचना है, अब उसके लिए हाँ। जो करना पड़ेगा वो करेंगे, लेकिन पहुंच के दिखाना है। और यही मैं आप लोग को भी बोलता हूँ, जो भी आप लोग वीडियोस अभी देख रहे हैं, इंट्रो देख रहे हैं, इन टॉपर्स की बातों से आपको भी सिर्फ ये बातें सीखनी चाहिए कि हाँ, अगर एक बार फैसला हमने लिया तो उस पर अडिग रहे। ऐसा नहीं कि हाँ ठीक है, समय आया कुछ गड़बड़ तो नहीं। हम थोड़ा सा छोड़ दिया, नहीं हमसे नहीं हो पाएगा। अरे जब तक आप एक चीज को पूरी तरह से पकड़ के आगे नहीं बढ़ेंगे, तब तक आप अच्छा नहीं कर सकते। आप कुछ नहीं। हो सकता है, देखो एक्सेप्शन हर जगह है, लेकिन फिर भी आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी, उसका कोई सब्स्टिट्यूट यस नहीं सर। होता है। यस धनुषी, सर। क्लासेस चलने लगी, क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस कर रहे थे। बहुत बार ऐसा होता है कि लगता है कि ये बहुत ही एक बड़ा चैलेंज है जो आ चुका है अभी इस प्रिपरेशन के दौरान। इस समय थोड़ा सा टाइम हमारा जा रहा है, शायद हम उतना अच्छे से अपने प्रिपरेशंस पे टाइम नहीं दे पा रहे हैं। तो ऐसे कौन कौन से चैलेंजेस हैं या हर्डल्स हैं जो आपको लगता है कि इन प्रिपरेशंस के दौरान आपको देखने को मिले थे? स्टार्टिंग जब क्लासेस चालू थे तब मतलब लेक्चर्स तो कंटिन्यू करती थी मैं, हम्म। मतलब बैकलॉग नहीं था। हम्म। बाद में जब दिसंबर में नोटिस आया एनबीएमएस का कि अभी 2 महीने पहले प्रीपोन्ड हो गया एग्जाम,
तो थोड़ा टेंशन आने लगा। फिर बाद में सोचा कि नहीं, अभी जो है वो करना है, करके ओके। ही दिखाना है, कुछ तो करना है। नहीं, और आपने करके दिखाया है। यस। धनश्री, कॉलेज और जीपैट की प्रिपरेशन, जीपैट को हमको क्या है, टाइम कम मिलता है, लेकिन हमको प्रिपरेशन टाइम पढ़ना ज्यादा पड़ता है। कॉलेज में हमारा अननेसेसरी टाइम भी कई बार थोड़ा सा ज्यादा चला जाता है, हाँ। जो शायद हमको लगता है कि नहीं, काश हम यहाँ पे पढ़ाई कर पाते, काश हम यहाँ पे शायद अगर अपनी जीपैट की प्रिपरेशन करते तो और बेहतर वहां पे हम एक प्रोडक्टिविटी पा सकते हैं। तो कॉलेज के साथ साथ में अपने इस प्रिपरेशन को बैलेंस करना कितना इंपॉर्टेंट होता है, और आपको ये कितना टफ लगा था, और आपने इसको कैसे मैनेज किया था? कॉलेज तो जाती थी मैं, बट ऐसा लगता था कि नहीं, घर पे बैठती तो जी पैट के लिए पढ़ तक सकती थी। हाँ। थोड़ा लगता था कि हाँ, थोड़ा टाइम भी जा रहा है, बट थोड़ा कॉलेज का भी थोड़ा अटेंड करना इम्पोर्टेंट था। बट जी पैड उससे ज्यादा था, तो ऐसे मन में लगता था कि नहीं, करना चाहिए था घर पे बैठ। ओके। बट बाद बाद में जब डेट नजदीक आया तो थोड़ा कॉलेज जाना कम किया, क्योंकि घर पे बैठ के पढ़ती थी फिर, शेड्यूल बना के। ओके धनश्री। अच्छा, अगर मैं थोड़ा मिस्टेक्स पे आता हूँ धनश्री, हम्म। अपनी इस जर्नी के दौरान ऐसी कौन कौन सी मिस्टेक हैं जो उनसे हुई है, क्या क्या गलतियां हुई हैं कि शायद अगर उन पे वर्क किया गया होता तो हम और अच्छा रैंक या फिर और अच्छा रिजल्ट हमारा हो सकता था? तो ऐसी कौन कौन सी गलतियां हैं धनश्री की? अ, मैंने माइनर सब्जेक्ट और मेडिसिनल केमिस्ट्री को थोड़ा कम पढ़ा था, तो ओके। उसमें अगर मैं और अगर उसका पढ़ती तो शायद अच्छा आता, और और इससे मतलब आ जाता। थोड़े क्वेश्चन मैंने एग्जाम के टाइम देखे तो इजी इजी थे, जो बिल्कुल। अगर मैंने पढ़े होते तो वो मैं अटेम्प्ट कर सकती थी। बट इट्स और ओके, आई लाइक मेडिसिनल दिस और रैंक। माइनर दोनों के ही क्वेश्चन हमें ज्यादा देखने को भी मिले थे। हाँ। ओके। अच्छा धनुषी, क्या होता है कि जब टाइम बहुत कम बचा था, जैसे हमको 22 दिसंबर को पता चलता है कि 7 मार्च को हमारा एग्जाम होना है, तो वहां पे ना एक अजीब सा फील आता है, एंजाइटी होती है कि समय बहुत कम बचा है, सिलेबस बहुत कवर करना है, रिविजन्स कर रहे हैं, बहुत सारी चीजें चल रही होती हैं। उस समय अपने आप को संभालना कि नहीं, कर लेंगे, हो जाएगा, उस समय का जो सिचुएशन था उसके अकॉर्डिंग आपने अपने यार पढ़ाई को मैनेज भी करना है, सिलेबस भी कंप्लीट करना है, तो वो कितना चैलेंजिंग था और उसको आपने कैसे किया था, कैसा डिवीजन था, कैसा स्टडी रूटीन था आपका उसके बाद में? चैलेंजिंग तो बहुत था, क्योंकि टाइम भी कम था और सिलेबस भी ज्यादा था। तो मैं सुबह उठ के 6 बजे उठ जाती थी, और सुबह मेजर सब्जेक्ट जैसे कि कोलॉजी या फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वो पढ़ लेती थी, और बाद में कॉलेज के आने के बाद बाकी सब्जेक्ट्स पढ़ती थी और क्वेश्चन सॉल्विंग करते थे, ओके ओके। और रात तक वो चालू रहता था। ओके, थोड़ा सा अगर हम मॉक पे आते हैं, मॉक के स्टार्टिंग में ही आपके 350 400 नंबर आने लगे थे क्या, जो कॉमन क्वेश्चन होता है, मार्क्स नहीं आ रहे हैं सर स्टार्टिंग में, तो धनश्री का कैसा था? नहीं, मेरे भी नहीं आते थे, मतलब 200 से 250 तक उधर ही गाड़ी अटकी हुई थी। ओके। मतलब उसमें भी डाउट आता कि होगा कि नहीं होगा, इतने ही आ रहे, हाँ। मतलब आएंगे कि नहीं आएंगे, फाइनल एग्जाम में कैसे आएंगे। तो वैसे होता था। फिर बाद बाद में अगर जब सिलेबस आगे बढ़ता गया तब अच्छे आने लगे थे। ओके। इस पूरे जर्नी के दौरान आपका ऐसा कौन सा सब्जेक्ट था जो स्टार्टिंग में शायद बहुत ही ज्यादा वीक या फिर बहुत टफ लगता था, लेकिन अंत तक आते आते आपने उसमें कमांड हासिल कर ली थी और लास्ट में लगा नहीं, ये सब्जेक्ट ये भी हो सकता है, इतना टफ नहीं है? तो ऐसा कोई सब्जेक्ट था क्या आपके लिए? कोलॉजी और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, आई मुझे एक कहना है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मुझे अच्छा लगता था पहले से ही, बट उसमें मेरे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं थे। मतलब कौन सी रिएक्शन कैसे होती थी वो नहीं पता था। मतलब क्या यूज होता है उसमें रिएक्शन वो पता था, बट कैसे होता था वो उसका कंसेप्ट क्लियर नहीं था। बट आपने जो सिखाया है वो, मतलब अभी सब कंसेप्ट क्लियर है मेरे। ओके थैंक्स टू यू सर। ओके 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 ओके, चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। धनुश्री, आई होप कि ये जो जर्नी आपने कंटिन्यू करी थी, आप ऐसे ही और भी जो एग्जामिनेशंस अपनी लाइफ के देने वाले हैं, सभी में ऐसे ही रैंक के साथ क्वालिफाई करें। फिलहाल तो एक एग्जाम बहुत जल्द डेफिनेटली। आने वाला है, जिस शायद एक्चुअल सपना जो है वो वही एग्जामिनेशन का ही है। सो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द यस नाइपर सर। एग्जामिनेशन फ्रॉम द होल जीडीसी टीम। एंड फिलहाल तो शायद हम बहुत जल्द मिलने वाले हैं, 2 दिन बाद ही फेलिसिटेशन प्रोग्राम में भी। नहीं सर, एग्जाम्स है ना, आई। यूनिवर्सिटी के।
चलो कोई नहीं, फिर आपकी ट्रॉफी इट्स और टी ओके। शर्ट आप तक जरूर पहुंच जाएगी, और जरूर यस कभी ना सर। कभी तो हम लोग मिलने वाले हैं। थैंक यू सो मच धनुष कि आप डेफिनेटली हमारे सर। साथ जुड़ी और आपने इस जर्नी की बातों को हमारे साथ शेयर किया। थैंक यू सो मच एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सर, थैंक यू जेडीसी टीम।